कोनिचिवा मिनासान क्यों नो जुग्यो हाजिमे मास एंड आज ये हमारी जापानीज वोकैबुलरी की पार्ट 4 होने वाली है फॉर दी JLPT N5 एंड मैं तुम्हें ऑलरेडी 25 वोकैबुलरी जो है वो करवा चुका हूँ। ओके, तो आज की हमारी जो वोकैबुलरी है वो मिन्ना नो निहोंगो के लेसन 3 के मुताबिक होने वाली है। सो या लेट्स बिगिन। ओके, तो फर्स्ट इज क्लासरूम। ठीक है, क्लासरूम जो हमारी क्लासेस होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्योशित्सु। क्योशित्सु, ओके, क्योशित्सु। एंड आज की क्लास में मैंने तुम्हारे लिए ये रोमा जी में भी लिख दिया है, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो है उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। अभी हीरागाना वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाए हैं आफ्टर अ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। सो डोंट वरी, जब तक तुम अच्छी तरीके से नहीं कर लेते तब तक मैं हीरागाना के साथ साथ अपनी रोमा जी में भी लिखूंगा। ओके, तो तुम आराम से अच्छी तरीके से बैठकर हीरागाना की जो है प्रैक्टिस करो और साथ ही साथ तुम्हारी वोकैबुलरी और ग्रामर भी होते रहेगी। तो ग्रामर और वोकैबुलरी को बिल्कुल भी मिस मत करो, इन क्लासेस को देखो एंड अच्छी तरीके से पढ़ो। ठीक है, वोकैब और ग्रामर को तुम साथ साथ चलाते रहोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी जो हीरागाना है वो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि जब मैं वोकैबुलरी और ग्रामर करवाता हूँ तो ऑलमोस्ट मैं तुम्हारे सारे के सारे हीरागाना के जो वर्ड्स है वो एक बार ही लिख ही देता हूँ। तो जब तुम उसे पढ़ोगे तो एकदम अच्छी तरीके से तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, सो आवर फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज क्लासरूम। ठीक है, क्लासरूम को कहते हैं क्योशित्सु। क्योशित्सु, यहाँ पे देखो लॉन्ग साउंड आ रही है, क्योशित्सु। ओके, क्योशित्सु। तो रोमा जी में क्योशित्सु। क्योशित्सु का मतलब होता है क्लासरूम। सो नाउ आवर सेकेंड वर्ड इज डाइनिंग हॉल। डाइनिंग हॉल का मतलब होता है जहाँ पे सब खाना नहीं खाने बैठते। ठीक है, मतलब घर का एक एरिया होता है जहाँ पे अपनी डाइनिंग टेबल होती है एंड वहाँ पर सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, तो उसे कहते हैं डाइनिंग हॉल। ठीक है, मैं तुम्हें डाइनिंग हॉल क्यों समझा रहा हूँ, आई डोंट नो। ओके, सो या डाइनिंग हॉल को हम कहते हैं शोकुदो। शोकुदो। ठीक है, यहाँ पर लॉन्ग साउंड नहीं आ रही, तो इसका ध्यान रखना। जब तुम लॉन्ग साउंड में बोलोगे क्योशित्सु तो लॉन्ग साउंड में बोलना है, क्योंकि जो तुम बोलोगे वही तुम लिखोगे। ओके, सो डाइनिंग हॉल को कहते हैं शोकुदो। शोकुदो, शोकुदो। ठीक है, मेरे साथ साथ बोलो शोकुदो। ठीक है, यहाँ पर लॉन्ग साउंड आ रही है, तो लॉन्ग साउंड का जो है वो पर्टिकुलरली ध्यान रखना, और जो अपने रिपीटेड वर्ड्स होते हैं उनका भी। ओके, शोकुदो। नाउ आवर थर्ड वर्ड है ऑफिस। ठीक है, जहाँ पर अपने एम्प्लॉयज जो होते हैं वो बैठकर काम नहीं करते तो उसे ऑफिस कहते हैं। सो या पता नहीं मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ तुम्हें इंग्लिश भी, खैर। तो ऑफिस, ठीक है, ऑफिस को हम कहते हैं जिमुशो। जिमुशो। ठीक है, जी मु शो, जी मु शो। ठीक है, जिमुशो। अब देखो यहाँ पर अपना कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है, जो मैंने तुम्हें कॉम्बिनेशन करवाया था। एंड बाय द वे, अगर तुमने मेरी काताकाना की कॉम्बिनेशन वाली क्लास मिस कर दी है तो जाकर देख लेना, वो मैंने अपलोड कर दी है। उसमें मैंने तुम्हें 1 महीने का टाइम इसलिए ही दिया था ताकि तुम काताकाना जो है अच्छी तरीके से कर लो। ओके, तो मैंने कॉम्बिनेशन वाली क्लास अभी पिछली वीडियो में ही अपलोड करी है, तो सो गो एंड वॉच इट। ओके, तो जिमुशो। जिमुशो का मतलब होता है अपना ऑफिस। नाउ नेक्स्ट 3 वर्ड्स। सो आवर फोर्थ वर्ड इज काइगिशित्सु। ठीक है, कॉन्फ्रेंस रूम, जहां पर बहुत सारी अपनी मीटिंग्स वगैरह नहीं होती रहती, तो उसे हम कहते हैं काइगिशित्सु। ओके, तो जहां पर हमारी मीटिंग्स वगैरह होती है, जहां पर कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, तो जो कॉन्फ्रेंस रूम होता है उसे हम बोलते हैं काइगिशित्सु। ओके, काइगी शित्सु। शित्सु का मतलब काइगी का मतलब होता है एक अपनी कंपनी टाइप, एंड शित्सु का मतलब होता है एक रूम। ठीक है, तो काइगी का मतलब होता है अपनी मीटिंग एंड शित्सु का मतलब होता है एक रूम। तो एक ऐसा रूम जहां पर मीटिंग होती है, यानी कि कॉन्फ्रेंस रूम, तो फिर उसको हम कहते हैं काइगी शित्सु। ओके, जब मैं तुम्हें कांजीस करवाऊंगा तब मैं तुम्हें अच्छी तरीके से, जब कांजी के साथ साथ समझाऊंगा तो तुम्हें अच्छी तरीके से वोकैबुलरी जो है वो लर्न हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी जैसे जैसे मैं तुम्हें वे बता रहा हूँ उस तरीके से लर्न करो। एंड जिनका कोई वे नहीं है, जिनको रट्टाफिकेशन के साथ ही तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, उनको रट्टाफिकेशन के साथ करो। ओके, सो नाउ अपना रिसेप्शन डेस्क, जहाँ पर अपनी रिसेप्शनिस्ट होती है, जहाँ पर हर ऑफिस के सामने एक रिसेप्शन डेस्क होता है। ठीक है, जहाँ पर तुम जाकर इंक्वायरीज वगैरह कर सकते हो। ओके, तो उसे हम कहते हैं उकेत्सुके। ओके, उकेत्सुके, उकेत्सुके, उकेत्सुके। एंड देखो तुम्हारी हीरागाना की रीडिंग प्रैक्टिस भी हो रही है ना, एंड मेक श्योर तुम अपनी नोटबुक में अच्छी तरीके से इन्हें नोट डाउन कर रहे हो। ठीक है, नोट्स बनाओ, एक अलग सी नोटबुक बनाओ, वोकैबुलरी की, कांजी की अलग सी बनाओ और ग्रामर की अलग सी बनाओ। ठीक है, तो वोकैबुलरी की नोटबुक में अच्छी तरीके से जो जो मैं वोकैब करवाता हूँ तुम्हें हर वीडियो में, वो अच्छी तरीके से नोट डाउन करते रहा करो। और बार बार मैं आज भी अपने सारे जो 2000 वर्ड्स की वोकैबुलरी है ना पर वीक अच्छी तरीके से पढ़ता हूँ, तब जाके मेरे को वोकैबुलरी जो है एकदम अच्छी तरीके से लर्न रहती है। और अब
अब तो मतलब दिमाग में एकदम अच्छी तरीके से बैठ ही गई है। तो पर डे अपनी जो जितनी वोकैबुलरी मैंने तुम्हें लिखवा रखी है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट रखते हैं, एक बारी तुम रीड मार दो, ठीक है, एक बारी रीड मार दो फुल फोकस के साथ, तुम्हें वोकैबुलरी जो है वो लर्न हो जाएगी, ठीक है। इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो रिसेप्शन डेस्क को हम कहते हैं उकेत्सुके। नाउ नेक्स्ट लॉबी। जो अपनी लॉबी होती है ना, हर जगह पर एक बेसिकली जहाँ पर रिसेप्शन डेस्क होता है वहीं पर लॉबी भी होती है, तो लॉबी को हम कहते हैं रॉबी। रॉबी ये एक फॉरेन वर्ड है, इसलिए मैंने काताकाना में लिखा है। अगर तुमसे काताकाना रीड नहीं हो रही है तो जाओ और काताकाना प्रैक्टिस करो, ओके। तो रॉबी ये अपना एक फॉरेन वर्ड है, इसलिए मैंने इसे काताकाना में लिखा है। हमेशा याद रखना फॉरेन वर्ड को तुम्हें काताकाना में ही लिखना है, ना कि हिरागाना में, ओके। तो रॉबी, एंड ये अपना लॉन्ग साउंड के लिए यूज होता है। काताकाना में सिर्फ और सिर्फ यही लॉन्ग साउंड के लिए बस एक लंबी लाइन लगा दो, जो भी अपना वर्ड है उसका एंड वर्ड जो भी रिपीट करना है। जैसे कि यहाँ पे बी लिखा है मैंने, बी का जो आई है उसे हमें रिपीट करना है, तो फिर यहाँ पर मैंने लंबी सी लाइन खींच दी, तो रॉबी, ठीक है। इसे हम पढ़ते हैं रॉबी। लॉबी को हम कहते हैं रॉबी, ओके। काताकाना के वर्ड्स बहुत इजी होते हैं, वो आसानी से लर्न हो जाते हैं, उसमें तुम्हें कोई एफर्ट करने की भी कोशिश नहीं करनी, ओके। सो नाउ नेक्स्ट रूम। जो अपना बेसिकली रूम होता है उसे हम कहते हैं हेया। अब तुम कहोगे कि सेंसे अभी तो तुमने कहा था कि जब रूम जो होता है उसे हम शित्सु कहते हैं। तो जब तुम किसी वोकैबुलरी, किसी वर्ड के साथ अपना जोड़ रहे हो, शित्सु और हेया इन दोनों की कांजी जो होती है वो सेम होती है। एंड जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि कुन्योमी और ओन्योमी, ओन्योमी जो है वो बेसिकली अपनी वोकैबुलरी के साथ जोड़ने के लिए यूज होता है, किसी दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए, ताकि एक वर्ड बन सके। और जो कुन्योमी होती है उसकी रीडिंग्स जो होती है वो सेपरेट करी जाती है, ठीक है। तो ये कुन्योमी की रीडिंग है और ये ओन्योमी की रीडिंग है। शित्सु, ओन्योमी एंड कुन्योमी की रीडिंग है अपनी हेया, ठीक है। तो हेया का मतलब भी अपना होता है रूम, ओके, हेया, ठीक है। वाताशिनो हेया देस यानी कि मेरा रूम है ये, ठीक है। वाताशिनो हेया देस यानी कि मेरा रूम है ये, ठीक है। एंड ये भी मैंने ग्रामर के लेसन में पढ़ा रखा है, जो मैंने तुम्हें अभी बोला। अगर तुमने ग्रामर लेसन कर रखा है तो तुम्हें समझ आ गया होगा, ओके। सो नाउ टॉयलेट। अब टॉयलेट को क्या कहते हैं, मतलब अपना वॉशरूम, टॉयलेट, ये सब। तो टॉयलेट को कहते हैं हम अपना तोइरे, ठीक है। तोइरे, तोइरे वही फॉरेन वर्ड है, तोइरे, 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 ठीक है। इसे हम, हमारा जापानीज नेम भी है, उसमें हम इसे बोलते हैं ओतेआराई, ठीक है, ओतेआराई। लेकिन जब मैं तुम्हें कांजीज करवाऊंगा तब मैं ये वाला तुम्हें वोकैब का वर्ड पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओतेआराई का भी मतलब अपना टॉयलेट होता है, लेकिन जब मैं तुम्हें कांजीज अच्छी तरीके से करवाऊंगा तब ही मैं तुम्हें ये अपनी इस जापानीज ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। ओतेआराई और तोइरे दोनों का मतलब ही टॉयलेट होता है, ओके, इतना याद रखना। नाउ 9th स्टेयरकेस। स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ियाँ। तो सीढ़ियाँ जो होती है उन्हें बोलते हैं काईदान, ठीक है, काईदान, काईदान, ठीक है। मेरे साथ साथ बोलो काईदान, काईदान, ओके, काईदान। एंड एक्चुअली मेरे को कोल्ड हो रखा है तो इसलिए आज मेरी आवाज़ थोड़ी जो है वो बैठी बैठी सी लग रही होगी तुम्हें। सो डोंट वरी, अगली वीडियो तक ठीक हो जाएगा होपफुली, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है एंड सर्दी आ गई है इसलिए, ओके। खैर, तो स्टेयरकेस सीढ़ियाँ यानी कि, तो उसे हम बोलते हैं काईदान, ठीक है। नाउ एलिवेटर। एलिवेटर यानी कि लिफ्ट। तो लिफ्ट को हम बोलते हैं एरेबेता, एरेबेता, ठीक है, एरिबेता, ओके। तो एरेबेता, एरेबेता का मतलब होता है अपना लिफ्ट। तो वही एलिवेटर, लिफ्ट जो है ये एक फॉरेन वर्ड है, क्योंकि ये जापान में एलिवेटर्स नहीं बनी थी, ये बनी थी आउटर कंट्री में, ठीक है, किसी और कंट्री में। तो उन कंट्री वालों ने इसका नाम रखा था एलिवेटर, ठीक है। तो इसलिए फॉरेन वर्ड हुआ, तो फिर इसे हम फॉरेन वर्ड की तरह ही बोल रहे हैं, एरिबेता, ओके। एंड ये हम काताकाना में लिख रहे हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट 5 वोकैबुलरी। आज मैं सिर्फ 15 वोकैबुलरी करवा रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि आई नो अभी तक तुम्हारे पास बहुत लंबी लिस्ट हो गई होगी वोकैबुलरी की। तो सारी वोकैबुलरी जो है एकदम अच्छी तरीके से, आज तुम्हारा टास्क है प्रीवियस वोकैब भी लर्न करने का, और ये सारी जो आज मैंने 15 नई वोकैब्स तुम्हें करवाई है, यानी कि अभी 10 मैंने करवा दी है, 5 और करवा रहा हूँ, वो अच्छी तरीके से तुम्हें लर्न करनी है, ओके। नाउ लेट्स गो। ओके, सो आर 11th वर्ड इज कंट्री। एक कंट्री को क्या बोलते हैं, लाइक कंट्री के नेम को नहीं, जैसे कि कंट्री होती है ना कि देश, जैसे कि हिंदी में हम बोलते हैं कंट्री को देश, ओके। तो उसी तरीके से जापानीज में क्या बोलते हैं, तो जापानीज में हम बोलते हैं उसे कुनी, कुनी, कुनी। मेरे साथ साथ बोलो कुनी, ठीक है, कुनी। आनातानो कुनी वा दोको देस का, यानी कि तुम्हारी कंट्री जो है वो कहाँ है। आनातानो कुनी वा दोको देस का, यानी कि तुम्हारी कंट्री जो है वो क्या है, कहाँ है, ठीक है। तो या फिर आनातानो कुनी वा नान देस का, यानी कि तुम्हारी कंट्री कौन सी है, ठीक है। तो
कुनी, कुनी का मतलब होता है कंट्री। ओके, नाउ नेक्स्ट 12th इज कंपनी, कंपनी, कंपनी जैसे कि अपनी टाटा बिरला वगैरह हो गई, ठीक है, तो कंपनीज, तो कंपनीज को हम क्या बोलते हैं, काइशा, 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 ठीक है, काइशा का मतलब होता है कंपनी। ओके, कंपनी का मतलब होता है काइशा, ठीक है, इन जापानीज इट इज काइशा। ओके, नाउ नेक्स्ट हाउस, होम, ठीक है, यानी कि घर को क्या बोलते हैं, घर को हम बोलते हैं उची, ठीक है, उची, 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 ठीक है, उची, उची मीन्स हाउस एंड होम, ठीक है, इजी, सारी के सारी जो वोकैबुलरी है वो बड़ी इजी है। एंड अगर तुम उन्हें सेंटेंसेस में पुट करके करोगे, ठीक है, जैसे कि मैं अभी बीच बीच में तुम्हें ग्रामेटिकल सेंटेंस बोल रहा हूँ ना, ठीक है, वैसे ही अगर तुम पुट करोगे एंड लिखोगे, ठीक है, तो अच्छी तरीके से जो तुम्हारी वोकैब है वो और पक्के तरीके से लर्न होगी। तो लिख लिख कर याद करो। ओके, एंड होपफुली तुम ये एक नोटबुक में नोट कर रहे होगे। सो हाउस, होम मीन्स उची। नाउ नेक्स्ट टेलीफोन, जो अपना टेलीफोन नहीं होता वो उठाने वाला, जिसमें अलग से एक हैंडल होता है एंड अलग से डायल करने के बटन होते हैं, वो वाला टेलीफोन, ठीक है, अपना स्मार्टफोन नहीं, स्मार्टफोन नहीं, ठीक है, अपना जो स्मार्टफोन होता है वो नहीं, स्मार्टफोन को कुछ और कहते हैं, ठीक है, वो मैं तुम्हें आने वाली क्लासेस में पढ़ाऊंगा। तो टेलीफोन, जो अपना नॉर्मल टेलीफोन होता है ना, उसे हम कहते हैं देनवा, देनवा, ठीक है, देनवा। स्मार्टफोन में भी बस एक और वर्ड ऐड हो जाता है, देनवा ही कहते हैं उसे भी, लेकिन कुछ और भी ऐड हो जाता है, तो उसको रहने दो। तो टेलीफोन, ठीक है, टेलीफोन या फिर टेलीफोन कॉल, उसे हम बोलते हैं देनवा, ठीक है, देनवा, 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 ओके, देनवा, देनवा, देनवा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बेसमेंट, ठीक है, बेसमेंट तो तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, बेसमेंट क्या होता है। ओके, घर के नीचे वाला तहखाना, उसे हम बोलते हैं बेसमेंट। हाँ, तो बेसमेंट, बेसमेंट को बोलते हैं चिका, चिका, देखो, चिका, 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 ठीक है, चिका, चिका का मतलब होता है बेसमेंट। तो होपफुली तो बार बारी ऐसी दोहराओ कि बार बारी ऐसी बोलो, बेसमेंट चिका, टेलीफोन देनवा, हाउस होम उची, ठीक है, यहाँ पे ढक दो और फिर बोलो कंट्री कुनी, कंपनी काइशा, हाउस होम उची, टेलीफोन देनवा, बेसमेंट चिका, ठीक है। तो ऐसे फिर यहाँ पर ढको। कुनी को क्या, कुनी क्या होता है, कंट्री होती है। काइशा क्या होता है, अपनी एक कंपनी होती है। उची क्या होता है, एक हाउस होता है। देनवा क्या होता है, एक फ़ोन होता है, टेलीफोन होता है। एंड चिका क्या होता है, बेसमेंट होता है। तो ऐसे कर करके या फिर लिख लिख कर जिस भी तरीके से तुम्हें सूट करता है अपनी वोकैबुलरी लर्न करना, उस तरीके से करो। लेकिन वोकैबुलरी इज मस्ट, क्योंकि अगर तुम्हें किसी लैंग्वेज की वोकैब नहीं आती तो तुम उस लैंग्वेज को कैसे बोलोगे, भले उसकी तुम्हें सारी की सारी ग्रामर आती है। ओके, सो इसलिए ग्रामर वोकैब साथ साथ करो, साथ साथ चलो। जो जो मैं तुम्हें ग्रामर पैटर्न्स करवा रहा हूँ उन सब में ये सारी वोकैबुलरी जो है वो बैठ सकती है। बिठाओ और सेंटेंसेस लिखो और प्रैक्टिस करो। ओके, सो इसी के साथ आज की हमारी क्लास खत्म होती है। अगली क्लास में दोबारा से मैं तुम्हें 20 वोकैबुलरी अच्छी तरीके से समझाऊंगा। सो अपनी कांजीज भी एकदम अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते चलना। हीरागाना काताकाना अगर तुमने अच्छी तरीके से अभी नहीं करी है, सो डोंट वरी, साइड बाय साइड करते रहो। एंड मिलते तुमसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जाने।